हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बीमा यानी डायमेंशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एट फर्स्ट हम लोग बीमा का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या है डेफिनेशन? किसी भी भौतिक राशि पर उपस्थित वह घात जो उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाते हैं, उस भौतिक राशि का बीमा कहलाता है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि मूल मात्रक 7 होते हैं और 2 व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। लंबाई की बीमा L होती है, द्रव्यमान की बीमा M और समय की बीमा T होती है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बीमाओं की चर्चा कर लेते हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें पहला है क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लंबाई की जो बीमा होती है वो L होती है और चौड़ाई भी एक तरह से लंबाई ही है, इसकी भी बीमा क्या होगी? L होगी। इस प्रकार लंबाई इंटू लंबाई यानी L इंटू L इक्वल टू L स्क्वायर, क्षेत्रफल की बीमा L स्क्वायर हुई, ठीक है। उसी तरह आयतन घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और लंबाई की बीमा L, चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई ही है और ऊंचाई भी एक तरह का लंबाई ही है। तो इन सब की बीमा जो होगी L होगी। इस प्रकार L इंटू L इक्वल टू L टू द पावर 3 आयतन की बीमा होती है। नेक्स्ट है घनत्व, जिसे डेंसिटी कहते हैं। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान की बीमा होती है M और आयतन की बीमा अभी हम लोग देखें L टू द पावर 3। तो इस प्रकार जो घनत्व की बीमा होगी M L टू द पावर -3। नेक्स्ट है चाल, जिसे स्पीड कहते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी की बीमा क्या होगी? तो दूरी की बीमा वही होगी जो लंबाई की बीमा होती है। दूरी एक तरह की लंबाई ही है, ठीक है। तो दूरी की बीमा L है और समय की बीमा T है। तो इस प्रकार चाल की बीमा जो है L T टू द पावर -1 यानी LT-1 है। नेक्स्ट सिमिलरली वेग यानी वेलोसिटी। तो वेग इक्वल टू क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन एक तरह से लंबाई ही है, इसलिए इसकी बीमा L और समय की बीमा T यानी वेग की बीमा LT-1 यानी वेग और चाल दोनों की बीमा LT टू द पावर -1 होता है। अब हम लोग कुछ भौतिक राशियाँ, उनके एसआई मात्रक तथा बीमाएं देख लेते हैं। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है और इसकी बीमा L होती है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, इसकी बीमा M होती है। समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है, इसकी बीमा T होती है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और इसकी बीमा L स्क्वायर है। आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब होता है और इसकी बीमा L टू द पावर 3 है। घनत्व का एसआई मात्रक केजी पर मीटर क्यूब होता है और इसकी बीमा M L टू द पावर -3, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व एक रेशियो है, अनुपात है, इसलिए अनुपात का जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसकी कोई बीमा भी नहीं होगी। नेक्स्ट चाल और वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और इसकी बीमा LT-1। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और इसकी बीमा LT टू द पावर -2 होता है। रेखीय संवेग या आवेग दोनों का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड होता है और इसकी जो बीमाएं होती है MLT टू द पावर -1। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है या फिर केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और इसकी जो बीमा है वो MLT-2 होती है। कार्य और ऊर्जा दोनों ही का मात्रक जूल होता है और इसकी बीमा ML टू द पावर 2 एंड T टू द पावर -2 होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है या फिर जूल प्रति सेकंड होता है और इसकी जो बीमाएं हैं वो ML का स्क्वायर T का पावर -3। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और इसकी जो बीमाएं हैं
ml⁻⁻1 T⁻⁻2 होता है। नेक्स्ट है कोण। कोण का SI मात्रक रेडियन होता है और यह एक विमाहीन राशि है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है और इसकी जो विमाएँ होती है वो T⁻⁻1 होता है। कोणीय त्वरण, इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और इसकी जो विमा है वह T⁻⁻2 है। जड़त्व आघूर्ण, इसका SI मात्रक kg मीटर स्क्वायर और इसकी विमा ml²। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, इसकी जो विमा है वो T⁻⁻1 है। प्रतिबल, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और इसकी विमा ml⁻⁻1 T⁻⁻2 होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और इसकी जो विमा है वह है mT⁻⁻2। इस प्रकार मैंने इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण SI मात्रक के साथ साथ उनकी विमाओं को भी बताया। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।